आइए मिलते हैं G28 के संयोजक मिस्टर निश्लेष जी से। निश्लेष जी, आप NRI रिलेशन काउंसिल के चेयरमैन हैं और दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इससे पहले कि निश्लेष जी मैं किसी और बारे में बात करूं, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आखिर ये G28 है क्या? जी शुक्रिया हेमा जी। ये G28 एक अभियान है। कई वर्षों से, आपको पता है 12 साल से लगभग NRI रिलेशन काउंसिल काम कर रही है और हम लोगों ने पूरी दुनिया के सारे विकसित राष्ट्रों में हमारा जाना आना भी होता है और हमारी टीम भी है। तो आपको पता है कि हम लोगों ने डिफरेंट टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया और वहाँ पे एक्सपर्ट्स को हम लोगों ने जोड़ा। और चूंकि भारत में एक तरफ तो हम न्यूक्लियर पावर हैं, दूसरी तरफ हम घर में गरीबों के घरों में हम पानी नहीं पहुंचा पा रहे, बिजली नहीं पहुंचा पा रहे और सड़कें नहीं पहुंच पा रही गांव तक। एग्रीकल्चर का कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अभी बहुत कुछ इस देश में करने की जरूरत है। इसके लिए आप क्या समझते हैं, ये आखिर है क्या, कि माध्यम किस माध्यम नहीं हम आपको बताना चाहते हैं कि G28 जब हिंदुस्तान के लोग बाहर में, आपको पता है नासा में भी लोग हमारे हैं और इंडियन जहाँ पे उनमें से कुछ एक ग्रुप ऐसा उभर के स्वतः स्फूर्त आया है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आम लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और लोगों को बताना चाहते हैं कि दुनिया में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको हम अपने भारत में ला सकते हैं और थोड़ी सी पॉलिसी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को। राज्यों में राज्य सरकारों को भी थोड़ा सा कदम बढ़ाना पड़ेगा हमारे साथ, केंद्र सरकार को भी हमारे साथ थोड़ा चलना पड़ेगा। अपने पास दुनिया की बेहतरीन रोड की, पानी की, बिजली की और हाउसिंग की, राइट फ्रॉम लैंड टू स्काई, सारी टेक्नोलॉजी दुनिया में है जिसको हम जोड़ सकते हैं। टनल टेक्नोलॉजी बेहतरीन है, जर्मन टेक्नोलॉजी, हम अगर टनल करा दें तो जो अभी 4 धाम में हादसे हुए हैं, इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। और ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में है सड़कों की, जो 1 किलोमीटर 1 घंटे में सड़कें बनती है, बालू पे भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। रेनोलेट की टेक्नोलॉजी है, मोलाडी टेक्नोलॉजी है। एक मशीन 4000 मकान बनाते हैं एक दिन में। और वो अभी जो ट्रेडिशनल हाउसेज हम लोग जिसमें रहते हैं, इससे अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली आप कहना क्या चाहते हैं? एक तरफ तो आप सड़कों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है नासा से बात करना चाहते हैं। मैडम ऐसा आखिर वो ये सब है क्या? ये मैडम ऐसा है कि जो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, चाहे पानी की तकनीक है, ड्रिंकिंग वाटर की, चाहे रोड्स की है, हाउसिंग की है, इलेक्ट्रिसिटी की है, रेडिएशन। अभी आप देखो, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है आने वाले 10 वर्षों में। ये 2G आ गया, सब हर हाथ में सेलफोन है। जी बिल्कुल। तो ये एक तरफ तो विकास दिख रहा है, लेकिन जो प्रिकॉशनरी मेजर्स चाहिए वो हम ले नहीं पा रहे। अभी रेडिएशन प्रॉब्लम होने वाला है, जबरदस्त कैंसर की बीमारियां शुरू होंगी अगर हमने प्रिकॉशन नहीं लिया तो। 2G, 3G, 4G, लेकिन इसके रेडिएशन पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है जितना हमारे विकसित राष्ट्र अमेरिका और फ्रांस दे रहे हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आती है जो हम ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं, जो ला चुके हैं, उसमें और सावधानियां क्या क्या चाहिए, ये चाहिए अभी जो बाकी है। तो G28 में हमारा मकसद है कि चाहे वो गवर्नेंस का मामला हो, चाहे लाइफस्टाइल का मामला हो, चाहे जुडिशियल रिफॉर्म की बात हो, चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो, लेजिस्लेचर रिफॉर्म की बात हो, चाहे वो आप देखो चारों अंग है। मीडिया है जो बहुत सशक्त है हिंदुस्तान में, और मगर इसमें भी कुछ सुधार की जरूरत है, कुछ इसमें भी अभी जरूरत है। आप माफ करिएगा, अभी बहुत सारे सुधार इसमें भी होने वाले हैं। आप देखो पर कैपिटा मीडिया व्यूअरशिप अभी नहीं है, जो अमेरिका में 1700-1800 चैनल है, हमारे यहाँ 100 चैनल भी नहीं है अभी। ठीक है, हर जिले का एक चैनल होना चाहिए 24 घंटे का। हम तो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट 24 घंटे खुला रहे, जब थाने खुलते हैं 24 घंटे, अस्पताल की सर्विसेज है,
टेलीविजन चैनल्स आप लोग 24 घंटे दिखाते हो। निश्लेष जी, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहूंगी। आप ये कहते हैं कि पार्लियामेंट रोज होनी चाहिए जी, पर आप ये मानते हैं कि एक दिन के पार्लियामेंट में करोड़ों रुपए का खर्च होता है। वो खर्च कम हो जाए मैडम, वो कैसे होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो आपको थोड़ा सुन के ये भी आश्चर्य लगेगा कि हम लोग, आप देखो दुनिया के जो विकसित देश है, अगर हम विकास की बात करते हैं तो जो विकसित श्रेणी के देश है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इनके मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं। आप एक एमपी जीत के आता है 15 लाख की आबादी से, ठीक है, क्या 15 लाख मिनट है उसके पास सोचने के लिए 5 साल में? नहीं है। तो इसके लिए जरूरत इस बात की है, आजादी के समय में जो आबादी थी हमारी, आज जो आबादी है, दोनों में कितना फर्क आया है। तो पार्लियामेंट में सीट्स भी तो बढ़ने चाहिए। दूसरी बात, मैं फ्रेंच सीनेट विजिट किया हूँ, हर दिन काम होते हैं वहां, सेशन नहीं बुलाए जाते। एमपीज को 24 घंटे, एक बार बताओ, एक प्यून है हमारे यहाँ, वो 24 घंटे का एम्प्लॉय है, तो जो माननीय सांसद है वो 24 घंटे के सेवक क्यों नहीं है? मैं आपसे सवाल करता हूँ। दूसरी बात ये है कि गवर्नेंस जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, कानून का संचालन होता है या नहीं होता है, इसके लिए अमेंडमेंट भी लाए जाते हैं। कम से कम उस मंदिर को तो रोज खुलना चाहिए, वहां पे तो रोज आना चाहिए भक्तों को, लोगों की समस्याओं का समाधान तो रोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सेशन क्यों बुलाए जाते? रोज अगर काम शुरू हो जाए, एक साल में छुट्टियां जो सरकारी अवकाश है उस पीरियड में, मेरी धारणा ये है कि उस समय पार्लियामेंट खुला होना चाहिए ताकि आम आदमी को दिक्कत नहीं हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल विंडो सिस्टम में होना चाहिए, चाहे वो गवर्नेंस का मामला हो, चाहे वो जुडिशरी का मैटर हो, चाहे वो लेजिस्लेटर का मामला हो, चाहे एक्सिक्यूटिव का मामला हो, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। एक आदमी, आप आज बताओ, हमें थप्पड़ किसी ने आज मारा, इसका फैसला होने में 20 साल क्यों लगता है? इस देश में राजीव गांधी के हत्यारे कौन थे, बोफोर्स के घोटाले हुए ना हुए, इसको समझने में 25 साल लग गए। तो ये न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। 24 घंटे में न्याय क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है। अगर हम पुलिसिंग को, पुलिस फोर्स को जुडिशरी के साथ अटैच कर दे और कोई पब्लिक बॉडी ऐसी बना दे मोहल्ले चौक चौराहों पे, जो मॉनिटर करती हो सारी सर्विसेज की, सिटीजन चार्टर अगर हम लागू कर देते हैं इस देश में, तो आप ये देख लो कि समस्या का समाधान अपने आप होगा। सिक्योरिटी पे हम इतना खर्च करते हैं, क्यों नहीं हम सॉफ्टवेयर सिस्टम में सैटेलाइट से कनेक्ट कर दे, हर घर को, हर लोगों को कनेक्ट कर दे। आदमी कहीं निकल रहा है तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा कि कैसे चीपर टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से एक आम आदमी अपने आप को कैसे जुड़ा महसूस करेगा? आम आदमी जुड़ा हुआ महसूस इस तरीके से करेगा मैडम कि जब आप ये बताओ, जब सड़कें बन जाएगी हर गांव को, इस देश की कल्पना करो कि जब सारे घर से सड़कें अटैच हो जाए, बिजली और पानी मिल जाए। मौलिक अधिकार में बिजली, पानी, सड़क, भोजन, ये सारे अधिकार होने चाहिए। चूंकि हम मानव हैं, एक तरफ हमारा हवाई जहाज में चल रहे, सैटेलाइट छोड़ रहे, दूसरी तरफ लोग पत्ते खा के जीने को मजबूर है। तो इस जो ये असमानता है, विकास से हम इनको जोड़ सकते हैं। आप देखो जितने प्रॉब्लम है, चाहे इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, चूंकि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसमें हमने टेक्नोलॉजी नहीं जोड़ा, हमने उसमें सिंगल विंडो सिस्टम नहीं बनाया, लाइसेंस राज को खत्म करके सिर्फ परमिशन क्यों नहीं? आज आपको इंडस्ट्री करना चाहते हो, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कितने डिपार्टमेंट में चक्कर मारने पड़ेंगे? इसके बदले एक इनका सिंगल विंडो सिस्टम हो जाए कि हमने एप्लीकेशन दिया, हमें परमिशन नहीं चाहिए, हम अपने मुल्क में आजाद नागरिक है, हम सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने का मामला होना चाहिए कि हम लाइसेंस हमें नहीं चाहिए, हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसकी एक रिसीट मिल जाए हमें। हम बिल्डिंग बना रहे हैं, एज पर गाइडलाइन हमने ऑनलाइन अप्लाई किया, हमें रिसीट मिल गई, हमने बिल्डिंग बना ली। टैक्सेशन आप देखो कितना जबरदस्त टैक्स है। एक आदमी 10 रुपए कमाता है, उसमें आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो टैक्स दे रहे। सिंगल सिस्टम अगर टैक्स स्लैब हो जाए कि भाई एक आदमी अपना इनकम डिक्लेयर करे और 4% या 5% पे हो जाए, तो आज का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और हम कर्ज से भी मुक्त हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है। अब आप काले धन की बात बाहर करते हो, हम कहते हैं हिंदुस्तान में इतना पैसा पड़ा हुआ है, उसको टेक्नोलॉजी से अगर जोड़ दे सारी समस्याओं का समाधान है। तो हम लोगों ने एक्सपर्ट्स को जोड़ा है, दुनिया के लगभग 100 क्षेत्रों के जिन्होंने अपने जीवन दान किए हैं उन क्षेत्रों में, उनको हम कलेक्ट करके G28 के माध्यम से हम आम जनता को बताना चाहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं
और अगर कोई कठिनाई आएगी और सरकारों से अपील करना चाहते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, कि वो सिस्टम को थोड़ा सा इजी कर दें ताकि टेक्नोलॉजी बाहर से हम ला सकें यहाँ। और जितने रेगुलेशन है अभी, मैं ये नहीं कहता सारे बेकार हैं, बट जो पुराने पड़ चुके हैं उनमें थोड़ा बदलाव की आवश्यकता है, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और हम लोग सिर्फ आई ओपनर की तरह आना चाहते हैं, हमको आंदोलन नहीं कर रहे। हम कोई वैसे लोगों का समूह नहीं है कि कल को हम सरकार में शामिल होने का दावा करें, लेकिन हमें कोई परहेज भी नहीं है। अगर कोई हमारा मेंबर, चूंकि हम पहले देश के नागरिक हैं, उसके बाद हमारी जिम्मेवारियां अपने अपने क्षेत्रों की है जिसको हमें निभाना है, उसको निभाते हुए अगर देश सेवा में कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहता है तो मेरे सारे मेंबर आजाद हैं। किसी को कांग्रेस से लड़ना हो, किसी को बीजेपी से लड़ना हो, किसी को आम आदमी पार्टी से लड़ना हो, या किसी को और किसी दल से लड़ना हो, हमें दल से कोई मतलब नहीं। हम दल के बहुत ऊपर का काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश को की विकास को की मुख्य धारा से देश को जोड़ा जाए। राजनीति से बहुत ऊपर है देश का काम करना। मेन आप टेक्नोलॉजी जो है वो नई टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के नए स्वरूप हम चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन हो, बुनियादी परिवर्तन। दावा तो सब करते हैं, आप ये कैसे कहेंगे कि ये औरों से अलग है? जी, ये हम रोज सुनते हैं। सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है मैडम, लेकिन उसमें देखिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जब अच्छे लोग एक जगह जमा होते हैं तो भगवान की भी कृपा होती है। और सरकार, चाहे वो केंद्र में है चाहे राज्य सरकार है, हर सरकारें चाहती है कि हम कुछ बेटर गवर्नेंस दें। जी बिल्कुल। तो जब गवर्नेंस की बात आती है तो डेवलपमेंट को के बगैर गवर्नेंस नहीं दे सकते आप। एक आदमी को भूखे रह के डिसिप्लिन में चलना सिखाया होगा तो वो जो नहीं रह पाएगा, भूख उसको नाजायज काम करने के लिए ले जाएगी। तो बेहतर ही है कि हम गवर्नेंस से स्टार्ट करेंगे। हमारे एक्सपर्ट जो हम लोगों का अध्ययन है पिछले 10-12 वर्षों का, और जो बाहर के लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है, वो लोग जो चाहते हैं कि हम देश के लिए कुछ काम करें। एक जज्बा है कि देश को हम विकसित राष्ट्र बनाए। बहुत लोग काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे। हम लोगों का एक प्रयास है कि हम लोग अच्छे लोगों को जोड़ के G28 के माध्यम से एक जगह इकट्ठा करके हर समस्या का समाधान हम आम जनता तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचाए। अब उसमें कितने सफल होते हैं, कितनी असफलताएं मिलती है, कितना काम होता है, क्योंकि हमारे हाथ में कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है। हम टॉर्च दिखा सकते हैं अंधेरे में रोशनी, लेकिन सूर्य की रोशनी हम नहीं बन सकते। उसके लिए सरकार है। हम सलाह दे सकते हैं, किरण दे रहे हैं, हम किरण दे रहे हैं सलाह की। जी बिल्कुल। और उसमें जो अड़चन आ रही है हम उससे भी अवगत कराएंगे। अब बिजली की बात मैं करता हूँ, हमारे एक्सपर्ट आपसे अगली मुलाकात में मिलेंगे। योगेंद्र प्रसाद जी है, NHPC के चेयरमैन रहे हुए, वर्ल्ड एनर्जी कॉन्फेडरेशन के भी चेयरमैन रहे हुए, और भारत सरकार के एडवाइजरी टीम में भी है पावर पे। वो उन्होंने पूरा संकलित किया पावर पे, कितने अल्टरनेटिव पावर के सोर्स हो सकते हैं, कैसे हम कंट्री को 3 साल में नो लोड शेडिंग कंट्री बना सकते हैं। इस पे उन्होंने पूरा अच्छा खासा रिसर्च किया है। वो आपसे अगली मुलाकात पे मिलेंगे, और हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें भी रखेंगे। और हर मुद्दे पे लगभग 100 मुद्दे हम लोगों ने चुने हैं जो विकास की ओर है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी टीम लोगों को अवगत कराए कि कौन कौन सी तकनीक है हिंदुस्तान में जो अभी हमें लाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेडिशनल सिस्टम में हम चल रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे और सारे बड़े देशों के मुकाबले, लेकिन विकास की किरणें हर घर तक कैसे पहुंचे, न्याय हर घर तक कैसे पहुंचे, और सामाजिक समरसता हर घर तक कैसे पहुंचे, हर चेहरे पे मुस्कान कैसे हो, कैसे हम रोजगार से सारे लोगों को जोड़ सकते हैं, ये सब कुछ बाहर की तकनीक, कुछ यहाँ के रिसोर्स को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो दुनिया में हर्बल बहुत डिमांड है, 5-7 वर्जिन स्टेट है जहाँ की हम दुनिया को जोड़ सकते हैं और इकोनॉमी वहाँ की डेवलप करा सकते हैं, और बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। हमारे यहाँ हर्बल है, हमारे यहाँ आयुर्वेद है। निश्लेष जी, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जैसे आप NRI रिलेशन काउंसिल के चेयरमैन हैं, तो क्या इसमें आपको G28 के लिए कुछ फायदा महसूस होता है कि आप NRIs को इसमें जोड़ सकते हैं?
वो सारे एनआरआई जुड़े हुए, सारे एनआरआई आपके G20, तो इससे उनको फायदा है या अपने भारत को फायदा है? अपने भारत को देखो ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताऊं, होता क्या है कि जब 100, 150, 100 साल पहले जो लोग गए, हम ये तो नहीं कह सकते जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनका ध्यान कम है जी। अपने सीमित साधन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ करना चाहता है, कर रहा है, समाज को कुछ दे रहा है, कुछ ले रहा है, तो कुछ दे भी रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो बाहर है, और ऐसे लोग अब बहुत हो गए, आप देखो ना 2 दर्जन देश लगभग ऐसे है जिसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यहाँ से हिंदुस्तान से गए हुए लोग आज की तारीख में सत्ता तक हासिल कर चुके हैं। नासा में बहुत सारे साइंटिस्ट आपके हिंदुस्तान के हैं, अलग अलग देशों में जिनको जहाँ सुविधा मिली वो सेटल्ड है। उन्होंने वहाँ की तकनीक देखी, समझी, और उनको लगा काश हम हिंदुस्तान में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये काश हम हिंदुस्तान में भी, हमारा हिंदुस्तान भी ऐसा होता, ये हमने उनके दर्द को अपने दर्द के साथ जोड़ा है, और G28 उसी का परिणाम है। और एनआरआई रिलेशन काउंसिल, चूंकि हम लोग वर्ल्ड वाइड हैं, अभी लगभग 4 दर्जन देशों में, 5 दर्जन देशों में हम लोग हैं, और लगभग 100 देश में अभी हम पहुंच रहे हैं। तो हर तरह के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और उनकी उम्मीदें भी होती है भारत के साथ जुड़ के कुछ काम करने के। आपने देखा होगा अभी प्रवासी भारतीय दिवस सरकार ने कराया था, लेकिन गैर सरकारी कार्यक्रम भी बहुत आयोजित हुए जी, बिल्कुल। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिले, बहुत सारे ऐसे नए साथी भी जुड़े जो चाहते हैं कि देश के लिए कुछ करें। अब जिस मुल्क में रह रहे हो, इंडियन ओरिजिन होने के नाते वो चाहते हैं करना, और हम लोग भी चाहते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम उनको भी हम प्रोवाइड करें, अगर उनको अपने कंट्री में, नेटिव कंट्री में जहाँ पे आज हैं वो, वहाँ कोई दिक्कत हो तो भारत सरकार उनकी मदद करे। इसके लिए हमने इवन अभी जो मंत्री हैं वर्तमान में, उनको भी मैंने निवेदन किया था एक कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें भी मैंने उनको भी बोला था, और उन्होंने कंसिडर करने की बात शायद उन्होंने नहीं कर पाए, इसलिए कि उनके समझ में बात नहीं आई। ये तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा अंडर कंसिडरेशन है अभी, उस पर कुछ बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारी चीजें हम सिर्फ देर करने की वजह से, चिंतन में ज्यादा वक्त लगाए थे, इम्प्लीमेंट करने के पहले हम चले जाते हैं वहां से। तो ये समस्या है। सिंगल विंडो मेरा ये है कि जो भी चीजें है, लाइसेंस की बात करते हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, आप सिर्फ परमिशन दो ना, ऑटो रूट पे परमिशन कर दो। आप देखो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा हमारा। टैक्सेशन को सिंगल स्लैब कर दो, आप देखो कितना पैसा आ जाता है खजाने में। तो लेकिन मैडम अभी सारे मुद्दों पे हम बात नहीं कर सकते, सिर्फ G28 में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वी आर